मैं हूं अवैस गौरी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मुल्क भर का जो सियासी मंजरनामा है उसमें तूफ़ान एक बपा है। बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें सामने आ रही हैं, बड़े डिफरेंट किस्म के ख़यालात, तबसरे, हुकूमती सतह पर, अवामी सतह पर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं वो नित नए ख़यालात जो हैं वो सुनने को मिल रहे हैं। आज हुकूमत की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया, वफाकी वज़ीर दाखिला जो हैं शेख रशीद, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने फरमाया कि ये जो मुलजिम हैं, पूरा मुलजिम ख़ानदान है जो शरीफ ख़ानदान है, जिसके अंदर 4 जो इश्तिहारी भी शामिल हैं, वो मुल्क से फ़रार होना चाहते हैं। एक भाई जो है, जो मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, वो मुल्क से फ़रार हो चुके हैं, जबकि जो दूसरे भाई हैं शहबाज शरीफ साहब, वो मुल्क से किसी भी वक्त फ़रार होना चाह रहे हैं। अब इसके साथ साथ जो इतलात आ रही हैं, ख़बरें आ रही हैं, तबसरे आ रहे हैं, जो एक दूसरा तबका है सहाफ़ियों का, दानिश्वरों का, उनकी तरफ से फरमाया जा रहा है कि जी ये वही अमल दोहराया जा रहा है जो इससे पहले नवाज़ शरीफ साहब के बाहर जाने के दौरान दोहराया गया, और अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी जान बचाकर बाहर जा रहे हैं। और दोबारा बड़े बड़े जय्यद सहाफ़ियों का एक्चुअली ये मानना है कि अब अगर शहबाज शरीफ साहब बाहर गए तो उनका वापस आना जो है वो फ़िलहाल मुमकिन नहीं होगा। वो जान बचाकर अपनी भाग रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो एहतसाब है उसका दायरा शिकंजा तंग होता जा रहा है। दूसरी तरफ एक जो हम टर्म सुन रहे हैं इमरान खान साहब के अल्फाज में, NRO ना देने वाली, वो NRO किस चिड़िया का नाम रखा गया है उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, और ये भी आपको बताएंगे कि मेरे ख़्याल में एक्चुअली तनाजुर सियासी क्या बनने जा रहा है। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा जमहूरियत पसंदों के लिए और जमहूरियत मुखालिफों के लिए क्या बनने जा रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं NRO की। अब NRO जो है उसकी तफहीम जब तक इमरान खान साहब और PTI तक पहुंची है तब तक वो बहुत मुख्तलिफ हो चुकी है। NRO अब इनके लिए NRO की डेफिनेशंस बदलती रहती हैं, जैसे बयानात की डेफिनेशन, दावों की डेफिनेशन। वैसे ही जब नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ एक कानून का जो शिकंजा है वो कसा गया, वो जेल में थे, उनकी जो साहबजादी हैं मरीम नवाज़ साहिबा वो भी जेल में थी, तो कहा गया कि जी ये इनको NRO नहीं मिलेगा, और बिल्कुल उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या कि नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर चले गए, और इमरान खान साहब ने फरमाया कि वो बेचारे, उनको तरस आ गया उनके ऊपर, क्योंकि वो बड़े बीमार थे, और उन्होंने कहा जी हम तो मरने वाले हैं। और जब वो जहाज़ से नीचे उतरे तो उन्होंने छलांगे मारी और इस तरह भाग गए, इस तरह हो गया। इस तरह का सारा सिनेरियो इमरान खान साहब ने बताया। यानी NRO की डेफिनेशन पहले कुछ इस तरह थी कि जो नवाज़ शरीफ साहब हैं वो बाहर नहीं जाएंगे पाकिस्तान से, वो मुकदमात का सामना करेंगे। जो उन्होंने करप्शन की है, जो वॉल्यूम इकट्ठे किए थे नैब वालों ने, JIT जो बनी थी उसके अंदर जो पाकिस्तान के बहुत बड़े सुराग रसां लोग शामिल थे, उन्होंने जो 10 बहुत बड़े बड़े डब्बे कहीं से लेकर आए थे और उनके अंदर सबूतों के अंबार थे। एक उसके अंदर एक तूफ़ान था जो सबको बहा ले जाना था, लेकिन वो जो तूफ़ान था वो अफसोस के साथ किसी को भी बहा ना सका। नवाज़ शरीफ साहब, मैं बिलीव करता हूँ इमरान खान साहब की बात पे, वाकई उन्होंने NRO नहीं लिया होगा, लेकिन वो मुल्क से बाहर मौजूद हैं और उधर जा चुके हैं। अब शहबाज शरीफ का साहब का जो मामला चल रहा है, शहबाज शरीफ साहब को लाहौर हाई कोर्ट ने आज जो इन्होंने फरमाया, वज़ीर इत्तलात साहब ने, शेख रशीद साहब ने, उन्होंने फरमाया जी कि एक दिन में अदालत ने फ़ैसला दिया और एक ही दिन में सहरी से पहले शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क से फ़रार होने की कोशिश की और हमने उसको नाकाम बना दिया। अब हमने वफाकी कैबिनेट जो है, वफाकी काबीना, उसने एक मुश्तरका फ़ैसला किया कि हम शहबाज शरीफ साहब को मुल्क से फ़रार नहीं होने देंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ज़ामिन थे कि नवाज़ शरीफ अगर बहुत ज़्यादा अलालत की वजह से जो उनको एमरजेंसी है मेडिकल की, उसका इलाज करवाने के लिए जब बाहर जाएंगे, तो ये शहबाज शरीफ साहब थे जिन्होंने कहा था कि वो वापस आएंगे
اور आकर अपने जो खिलाफ उनके मुकदमात हैं उनका सामना करेंगे। उन्होंने ज़मानत दी थी। तो शेख रशीद साहब ने कहा जी कि वो बिल्कुल उनको बाहर नहीं जाने देंगे। ECL में उनका नाम डाला जा चुका है। वो एक मुलजिम हैं जिनके खिलाफ मुकदमात हैं, अरबों रुपए की उन्होंने करप्शन मुबैना तौर पर की है, जिसके खिलाफ तहकीकात जारी हैं। तो एक तरफ अब ये कोशिश की जा रही है, सिनेरियो बहुत एक दिलचस्प सूरत-ए-हाल इख्तियार करके, एक तरफ ये कोशिश की जा रही है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको मुल्क से बाहर जाने नहीं देना, और दूसरी तरफ ये कोशिश की जा रही है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्क से बाहर चले जाएं। अब ये जो सारा मामला है ये एक दिलचस्प नोयत, एक दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गया है। लेकिन नवीद हो पूरे पाकिस्तान को कि इस सारे सिनेरियो के बावजूद जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो बहुत जल्द आपको मुल्क से बाहर जाते हुए नज़र आएंगे, मुल्क से बाहर वो मौजूद होंगे, क्योंकि दर हकीकत जो मामलात हैं, देखें सहाफ़ी जो होता है उसने ताने बाने जोड़ने होते हैं, चीज़ों को एक दूसरे के साथ लिंक करना होता है, और उसको लिंक करने के साथ कुछ ऐसी इतलात आती हैं, कुछ ऐसी खबरें आती हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने आज थोड़ी देर पहले जब कौमी असम्बली के जो फ़लस्तीन वाला सेशन है उससे जब खिताब किया, तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनके जो सारे मामलात हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को कोई मसला नहीं है, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। इसके अलावा अंदर की खबर ये है कि शहबाज शरीफ साहब जिन ताकतों के इमा पर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, उनको जो फैसिलिटेशन मिल रही है, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया और उसके बाद जिस तरह से वो बाहर जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे, जिसमें हुकूमत की तरफ से रखना डाला गया, तो एक खिचड़ी पक रही है जिसका रिज़ल्ट पाकिस्तान की 73 साल हिस्ट्री के मुताबिक ही निकलेगा कि शहबाज शरीफ साहब फ़िलहाल पाकिस्तान से बाहर जाएंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि वो पाकिस्तान से बाहर जाने के बाद वापस भी आएंगे और आकर यहाँ पर अपनी सियासत करेंगे, क्योंकि जो नून लीग की सियासत का जो तरीक़ेकार इस वक्त पैटर्न है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर रहकर जमहूरियत की आज़ादी की जंग लड़ेंगे, शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर रहकर शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर रहकर गुड कॉप बैड कॉप का जो एक सिलसिला है वो जारी रखा जाएगा। और इसी तरह से कोई ऐसा सिनेरियो आएगा कि आप बहुत जल्द ये देखेंगे कि जो नून लीग है वो पंजाब में आपको अहम किरदार में भी नज़र आ सकती है। सिनेरियो उसी तरफ जा रहा है, अभी हतमी कोई बात नहीं कही जा सकती, लेकिन तब्दीली जो है वो कहीं बहुत करीब है, वो आ नहीं रही, कहीं बहुत करीब आ चुकी है, और कहीं छुपकर सारे जो मनाजिर हैं उनका तफसीली जायज़ा ले रही है। तो ये सारा सिनेरियो है। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।